नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बच्चा, बेटा, बाबू, आज की क्लास में हम लोग एमाइंस को बहुत इजी वे में और बहुत शॉर्ट तरीके से उसको समझने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत जल्दी आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना। तो चलिए देखते हैं एमाइन क्या होता है। एमाइन क्या होता है बेटा, जिसमें क्या लगा होता है, NH3 से H हटाकर उसमें क्या जोड़ दिया जाए, NH जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ दो भी हो सकता है, NH भी हो सकता है और N भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो अमोनिया के डेरिवेटिव से बने होते हैं उनको एमाइन कहते हैं। बात समझे। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक एलिफेटिक एमाइन होते हैं और दूसरे एरोमेटिक एमाइंस होते हैं। अगर यहाँ R लिखा हो, ऐसे ओपन चेन हो, तो उसको एलिफेटिक बोलते हैं। अगर रिंग हो इसमें लगी हो, ऐसे लगा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एमाइंस बोलते हैं। बात समझे। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को एमाइन बोलेंगे, एरोमेटिक होता है और एलिफेटिक होता है। बात समझ गए। बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है। बेटा देखो, अमोनिया लिखा है, अमोनिया लिखा है, इसका एक एच आप हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो गया प्राइमरी, प्राइमरी एमाइन। यहाँ पर दो एच रहेंगे। ठीक है, इसके दो एच हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, दो एच हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइन। दो आर लग गए, एच को हटा के आर लगा देंगे, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। बात करते हैं टर्सरी की। और जितने एच है सभी को हटाइए, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी एमाइन। बात समझ गए बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझ गए। चलिए दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी बात करते हैं, आ जाइए। क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। ऐसे बेटा पिरामिडल होता है, इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। यहाँ आर आ सकता है, वन यहाँ पर एच एच आ सकता है, या यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 3 आर आ सकते हैं या 2 आर आ सकते हैं, 1 आर आ सकते हैं। और इसका जो एंगल होता है बेटा, ये टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा लेस होता है, 107 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन जो ये आर लगेंगे ना, ये एंगल को डिस्टर्ब कर देंगे। बात समझे। इसके बाद नेमिंग की बात करते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो देखो बेटा, पहले 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए इसका नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ लगाइए 1 डिग्री, यहाँ ये 2 डिग्री के लिए हो गया, ये 3 डिग्री के लिए हो गया, और ये हो गया एरोमेटिक के लिए। तो 1 डिग्री बेटा कैसे नेम लिखोगे आप, देखो एक नाइट्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 डिग्री में क्या लिखते हो आप, एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन तो हो जाएगा मेथेन एमाइन। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथेन एमाइन, एथेन एमाइन। अगर 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे ऐसे, अब नंबरिंग का यूज करेंगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन। यहाँ पर 1 का यूज करेंगे। बात समझ गए। चलिए इसमें आ जाइए 2 डिग्री में, इसमें क्या लिखते हो आप बेटा, देखो इसमें दो तरफ क्या लगा हुआ है, आर लगा है और NH लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या लिखते हो, इसके लिए पहले तो आप इसको लिख दोगे, एक को एन मेथिल, एन मेथिल, और एक हो जाएगा उसमें, तो हो जाएगा मेथेन एमाइन, मेथेन एमाइन, ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, पहले एन एल्काइल लिखोगे, एन एल्काइल, फिर एल्केन एमाइन, ऐसे बेटा इसका नेम आप लिखोगे। ठीक है, इसमें इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर कार्बन ज्यादा है ना, तो इसको आप चेन में ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, और 2 कार्बन है तो एथेन एमाइन। ऐसे कर पाओगे आप, ऐसे कर पाओगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसमें आ जाइए बेटा 3 डिग्री। इसे बेटा कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पर 3 क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप कैसे लिखते हो, एन एल्काइल, एन एल्काइल कामा एन एल्काइल, 2 बार एल्काइल, और हो जाएगा एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। तो यहाँ देखो दो सेम है, तो क्या लिखेंगे आप, एन कामा एन, सेम के लिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और एक कार्बन को इसके साथ ले लें, क्या हो जाएगा, मेथेन एमाइन, मेथेन एमाइन। ऐसे कर लोगे। इसमें देखो बेटा, इसमें इधर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो जो बड़ा वाला कार्बन इसको इसमें ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे एन अल्फाबेटिकली, एथाइल, एन एथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल,
कितने कार्बन इसमें है 3। और देखो इसको आप तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन प्रोपेन 1 एमाइन। आप तोड़ के आप लिखेंगे, ठीक है, प्रोपेन 1 एमाइन कर लेंगे। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। तो ऐसे आप आईपीएसी कर लेंगे। इसका आईपीएसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आ जाइए नेक्स्ट बेटा, प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनोलिसिस करते हैं। आरएक्स की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की किससे कराएंगे, अमोनिया से। तो इसका एक एच ये रिप्लेस कर देगा और यहाँ से एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HX, ये निकल जाएगा HX, ठीक है। यहाँ बन गया RNH2। अब फिर कराएंगे RX से, तो इसका एक एच और निकल जाएगा, RNH यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिग्री बन गया। फिर कराएंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा, इसके जितने H हैं सब निकल जाएंगे। फिर कराएंगे तो 4 डिग्री क्वाटनरी बन जाएगा, ठीक है। ऐसा तब होगा जब आप एक्सेस में क्या कराओगे, जब आप एक्सेस में अमोनिया लगाओगे, ठीक है। तो मिक्सचर बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। लेकिन अगर RX एक्सेस में लगाओगे, इसको एक्सेस में लगाओगे तो केवल 1 डिग्री बनेगा आपका। बात समझ गए। अब उसके बाद क्या है, क्या करना है आपको, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो नाइट्रो कंपाउंड क्या हो गया, RNO2। यहाँ पर आप इसका यूज कर, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं SnHCl का, FeHCl का, LiAlH4 का, NiH2 का। ये कोई भी आप एक का यूज करिए, ठीक है। क्या बन जाएगा RNH2, 1 डिग्री अमाइन बन गया। उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराना है। तो ये क्या है, आइसोसाइनाइड हो गया। इसका करा दोगे आप 4S लगा दोगे, LiAlH4 लगाइए या फिर H2Ni लगाइए, तो क्या बन जाएगा RNHCH3। ये हो गया आइसोसाइनाइड। अगर आपको कराना साइनाइड का, इसका कराना है, इसका कराना तो सेम ऐसा लगाइए, क्या बन जाएगा RCH2NH2, CH2NH2 ये बन जाएगा। बात समझ गए। ऐसे बना लेंगे 3 प्रिपरेशन। चलिए अगला चलते हैं बेटा, अगला आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें रिएक्शन कराना है एमाइड की। किसकी करानी है, एमाइड की, ठीक है। एमाइड की Br2 से 4NaOH से कराएंगे तो क्या बन जाएगा RNH2 Na2CO3 और NaBr और H2O। यहाँ पर एक कार्बन देखो बेटा, यहाँ एक कार्बन क्या हो गया, वन कार्बन लेस है। क्या है, 1 कार्बन लेस, क्या बन गया, एमाइन बन गया। उसके बाद बेटा क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन कराएंगे गैब्रियल थैलीमाइड की किससे, एल्कोहलिक के OH से पहले कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा, ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन फिर आप किससे करेंगे, इसकी रिएक्शन आप करा देंगे RX से, ठीक है। RX से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर K निकल जाएगा, यहाँ R जुड़ जाएगा, ठीक बेटा। उसके बाद फिर क्या है, फिर 2NaOH से कराएंगे तो आपको 1 डिग्री क्या मिल जाएगा, एमाइन मिल जाएगा। बात समझ गए। ऐसे आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्या प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, लोअर मेंबर जो होते हैं बेटा वो गैस होते हैं, इसमें अमोनिया की स्मेल होती है। जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं और उसमें अमोनिया की स्मेल होती है। 1 कार्बन 2 कार्बन, बस, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। अगर 3 कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा, वो लिक्विड होंगे, ठीक है, उसमें फिश लाइक स्मेल आएगी, ठीक है। अगर हायर है, मतलब काफी कार्बन है उसमें, 15 से 17 ऐसे हैं, तो वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। एरोमेटिक जो अमाइन होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं बेटा, ठीक है। अब उसके बाद बीपी की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एमाइन है, ठीक है। इसका हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का जो ऑर्डर होगा, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब आप क्या करते हो, आप 3 डिग्री बना लिए तो वहां पर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। बात समझे। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बेटा। जो लोअर मेंबर हैं वो क्या है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लोअर मेंबर। लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की। चलिए बेटा नेक्स्ट समझते हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहला क्या है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो इसके पास क्या है, ये ऐसे है,
ये आपके पास यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, या किसी प्रोटॉन को गेन कर सकता है ना। तो अब इसकी टेंडेंसी जो है, देखो अब गैस फेज में इसका जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया का, लेकिन एक्वस फेज में जो ऑर्डर है, अगर यहाँ पर एथाइल लगा है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या ऑर्डर होगा 2 3 1। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा एक्वस फेज का। और उसके बाद अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसका क्या होगा 2 1 3। ये इसका डिग्री का ऑर्डर होगा, लास्ट में अमोनिया होगा, ठीक है, अमोनिया होगा। अच्छा, अगर एरोमेटिक है और इसमें अगर आप क्या लगा देते हो ईडीजी, ईडीजी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे CH3 लगा हुआ है, तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर आप यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो ये बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ तक बेटा, तो यहाँ तक बात आप नोट कर लें बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अल्काइलेशन में क्या होता है, देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। RX से रिएक्शन कराएंगे, एक HX निकल जाएगा, ठीक है, 2 H है तो एक H बचेगा, यहाँ R जुड़ जाएगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। फिर कराएंगे RX से तो HX निकल जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा बेटा, ठीक है। फिर कराएंगे RX से रिएक्शन कराते जाओ आप, उसका H निकालते जाओ, अब यहाँ H तो है नहीं, तो अब क्या बन जाएगा 4 डिग्री क्वाटनरी बन जाएगा। इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। अगला होता है एसिलेशन। क्या होता है एसिलेशन, तो RNH2 की रिएक्शन RCOCl से कराओ, तो यहाँ पर 2 H है ना बेटा, इसके पास 2 H है ऐसे, तो इसका एक H और Cl क्या निकल जाएगा, HCl यहाँ निकल गया, इसको आप देख लो HCl यहाँ निकल गया। अब क्या बच जाएगा RNHCOR, एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एमाइड। बात समझ गए, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। चलिए नेक्स्ट रिवाइज करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पे। कार्बिलमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बिलमीन रिएक्शन। इसका यूज करते हैं हम लोग टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आप डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो 1 डिग्री तो देता है, बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है। तो इसमें रिएक्शन किससे कराओगे, क्लोरोफॉर्म से। भैया किससे कराओगे, क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या बन जाएगा RNC बन जाएगा। ये क्या होता है, बैड स्मेल का एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, RNC आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अगर आप एरोमेटिक में कराओगे तो उसमें भी ये बन जाता है एरोमेटिक जो है आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बात समझे, 2 डिग्री 3 डिग्री इस रिएक्शन को नहीं देते, ये भी क्लियर है। अब उसके बाद नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या है, इसमें HNO2 से आपको रिएक्शन कराना है, HNO2 से ये आपको लगाना है क्या, NaNO2 और HCl इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो यहां बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब इसकी किससे कराओगे, वाटर से। देखो बेटा ये वाला जो होता है ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल। वाटर से कराओगे तो ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और N2 आपका बाहर चला गया, ठीक है। अब अगर आप एरोमेटिक में कराते हो, इसको एरोमेटिक में कराते हो बेटा, तो इसमें क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट ये दे सकता है। बात समझे, ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दे सकता है। तो ये यहां तक हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट में क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें क्या है, ये आपका हिंसबर्ग कोई रिएजेंट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप किससे, 1 डिग्री एमाइन से कराओगे, ठीक है। तो इसका H और इसका Cl ये निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक सॉल्युबल होता है एल्कली में, N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कराओगे 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री आपके पास है, इसकी कराओगे, ठीक है, तो इसमें बन जाएगा N, दो बार लगा ना इसमें C2H5, तो N, डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये एल्कली में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो 1 डिग्री तो क्या है, सॉल्युबल है किसमें, एल्कली में, 2 डिग्री इनसॉल्युबल है एल्कली में। बात समझे, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देगा। तो बात समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट बेटा आते हैं, क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, जहां पर रिएक्शन किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। तो बात समझो, यहाँ पे जिसे ये लिखा है प्राइमरी एमाइन लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन कराओगे Br2 वाटर के साथ में, ठीक है, तो ये बना देगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर 3Br जोड़ देगा 2 4 और 6 पे। लेकिन आपको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा किसके थ्रू, देखो बेटा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है NH2 ग्रुप, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका एक H और ये बना देगा क्या, CH3 COOH, ये निकल जाएगा, बाकी इसी में जुड़ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर इसको आप जोड़ दो NH और CO CH3। अब ये ग्रुप क्या हो गया, ये जो NH ग्रुप था ये कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसका जो इसकी जो रिएक्टिविटी थी उसको कंट्रोल कर लिए। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप Br2 से, तो अब इससे आपको मिल जाएगा पैरा पे मिल जाएगा और आर्थो पे मिल जाएगा बेटा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करा के इसको हटा देना है, ठीक है, ये बात कर लेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद सेम ऐसे ही नाइट्रेशन में आपको करना है। नाइट्रेशन में अगर आप HNO3 से कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो 50% 51% क्या मिलेगा, पैरा, और 47% क्या मिलेगा, मेटा, और 2% मिलेगा आर्थो। बेटा आप कहोगे कि ये तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये मेटा कैसे दे दिया, तो मेटा दिया इसलिए कि जब इसका H इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3, इसके ऊपर आ जाएगा ना बेटा ऐसे, तो इसलिए अमोनिकल ये अमोनियम आयन बन जाएगा बेटा, इसलिए ये क्या है, वो जो बन जाता है तो वो फिर मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इसको कंट्रोल कर लेंगे ऐसे ही इसको कंट्रोल कर लेंगे यहाँ पर ऐसे लगा के, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आगे करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, पैरा कंपाउंड मिल जाएगा आपको, समझ गए। चलिए आगे नेक्स्ट, सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हो, H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा NH3HSO4, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन जाता है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर इसका H निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा NH2, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा SO3H, सल्फानिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाता है, सल्फानिलिक एसिड। अब इसका H यहाँ ट्रांसफर कर लो तो क्या बन जाएगा, ज्यूटर आयन। देखो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसको क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनता है, सल्फानिलिक एसिड बनता है, इसको आप नोट कर लें बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है बेटा। डायजोनियम सॉल्ट देखो एरोमेटिक बेंजीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, तो अब यहाँ पर यहाँ N2 लगा है, यहाँ X लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा लगा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ X की जगह पर क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, NO3 माइनस हो सकता है, और HSO4 माइनस भी हो सकता है X की प्लेस में। अब एक प्रोसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइएजोटाइजेशन। क्या होता है, जब एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, नाइट्रस एसिड से बेटा, किससे कराते हो, नाइट्रस एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl की, तो क्या बनता है, ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। सबसे सिंपल क्या होता है, क्लोराइड सॉल्ट होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, कलरलेस होता है, और कैसा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, बात समझे, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए इसके आगे चलते हैं बेटा, आ जाइए। अब हम इसके समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो बेटा पहले रिएक्शन किससे होगी, CuHCl से होगी, ये आपके क्या है, गैटरमैन रिएक्शन, क्या है, गैटरमैन है। इससे होगा तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, HBr से होगा तो Br जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेंडमेयर, Cu2Cl2HCl से होगा तो यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, Ki से करोगे तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा, बाकी निकल जाएगा, N2 सब में निकल जाता है। HBF4 से कराओगे तो यहाँ पर F जुड़ जाएगा, ठीक है, जहां से N2Cl निकलेगा वहां F जोड़ दो, और BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, इसको आप निकाल दें। H2PO2 से कराएंगे, ठीक है, तो बेंजीन बनेगा बेटा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, H2PO2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे कराने पर यहाँ पर वाटर भी लगा लीजिए, वाटर साथ में है, तो बेंजीन बनता है, ठीक है। अगर आप किससे कराएंगे, अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा, N2 निकलेगा और एल्डिहाइड निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, बात समझे। यहाँ पर H2PO2 था तो यहाँ क्या बन गया, H3PO3 बन गया, ठीक है। यहाँ पर H3PO2 था तो क्या बन जाएगा, H3PO3 ये बनेगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, वाटर के साथ में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। तो ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट
कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग क्या है? जब डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है फिनॉल से तो क्या बनाता है? ऑरेंज डाई बनाता है। मतलब यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और N2 से ये जुड़ जाएगा, जुड़ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज डाई। ठीक है। और इसमें कराओगे एनिलीन से तो ये निकल जाएगा और ये पूरा जुड़ जाएगा, ये वो क्या बन जाएगा? येलो डाई। तो ये दो मेथड से आप दिखा सकते हो कपलिंग रिएक्शन को कि व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल फॉर्म ऑरेंज डाई, या इसको आप नाम भी लिख सकते हो, क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसमें हो जाएगा पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। ठीक है। तो बेटा इसको आप रिवाइज करें, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर आपको हर एक चैप्टर की, ये तो हो गया रिवीजन, ठीक है, फास्ट रिवीजन, एक टेस्ट करके देख रहे हैं कि बच्चों को पसंद आता कि नहीं। उसके बाद फिर इसको ट्रिक से याद कराना आपको सिखा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।